एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा ये जो सवाल है, ये और इन सवालों पर चर्चा मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत टाइम से मैं इन सारी चीज़ों पर नहीं बोल रही थी, जेपीएससी चेयरमैन को लेकर या जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो यहाँ पर सरकार का रवैया है, उन सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर नहीं बोल रही थी। कुछ दिनों से यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी मैं यहाँ बिज़ी थी बहुत टाइम से, फिर बीच में तबीयत भी ख़राब हुई, फिर उसके बाद जो है मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगी। बट अब जो है बोलना बहुत ज़रूरी हो चुका है और इस वीडियो में मैं चाहूँगी कि आप सभी भर भर के कमेंट करें, आप सभी अपने विचार को ज़रूर रखें। ठीक है, और यहाँ पर जो जेपीएससी चेयरमैन को लेकर जो अभ्यर्थियों ने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जेपीएससी चेयरमैन को लेकर कितने सिंपली तरीके से, कितने साधारण तरीके से उन्होंने सरकार से मांग रखी। कितने बार वो जो है कार्यालय गए, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, कितने बार जेपीएससी के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, फिर काला पट्टा, फिर वहाँ धरना प्रदर्शन, फिर यहाँ तक कि उन्होंने जो है पिंड दान भी किया, वहाँ पर मुंडन भी कराए। इस तरह से उन्होंने अपनी मांग को रखते रखते वो इतना हार गए कि लास्ट में उन्होंने जेपीएससी का पिंडदान भी किया। सारे लोगों ने देखा, पूरे झारखंड ने देखा, पूरे न्यूज़ चैनल में ये सारी चीज़ें चली, फिर भी यहाँ पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। अगर जिनको पसंद ना आए तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, और आप अगर झारखंड के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आपको अपने ओपिनियन को सही तरीके से कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है क्या क्या चीज़ों पर बात की जाएगी। जब सरकार वादा पूरा नहीं कर सकती तो सरकार यहाँ पर छात्रों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। जिस तरह से सरकार ने 2024 में भी बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे वैकेंसी भी लाई गई थी, बट उन पर सरकार खड़ी नहीं उतरी, बहुत सारा रीज़न दिया गया। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अभ्यर्थियों ने संयम बरतते हुए सरकार का सहयोग भी किया, फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं कर पाई सरकार, उसमें असफल रही। ठीक है, 2025 यहाँ पर आ गया है और 2025 आने से पहले सरकार ने बहुत सारे वादे किए, जिनमें से एक कॉमन वादा जो था, उनका कहना था एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाएगा, और इसको लेकर इन्होंने यानी कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में ही ये सारी बातें रखी थी कि यहाँ पर आने वाले महीने यानी कि जनवरी महीने में, जनवरी 2025 में एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्जाम 2025 में होने हैं उनका सारा ब्यौरा यहाँ पर विवरण जो है वो दिया जाएगा। बट उसमें भी सरकार यहाँ पर पूरी तरह से असफल रही और इस पर भी सरकार ने कोई जवाबदेही अपने साइड से नहीं समझा देना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल मामला, और जेएसएससी सीजीएल मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में भी इस वजह से गया ये मामला क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अभ्यर्थियों की बातों को वैल्यू नहीं दिया। छात्रों द्वारा यहाँ पर उनके द्वारा जो सबूत रखे गए उनको सही तरीके से उनकी जांच नहीं कराई गई। फिर यहाँ पर जो है कोर्ट का सहारा लिया गया और कोर्ट ने कहीं ना कहीं छात्रों की बातों को समझा और स्टे लगा दिया रिजल्ट को जारी करने को लेकर। ठीक है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं करूँगी, ये सारी नौबत क्यों आती है उन पर मैं बात करूँगी। ठीक है, बहुत सारा प्रदर्शन हुआ जेएसएससी सीजीएल का मामला, और अभी तक जो है आप सभी को ये भी याद दिला दूं, 28 जनवरी 2024 को भी जो एग्जाम हुए थे, जिसमें पेपर लीक हुआ था, उसके भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन उस एग्जाम को लेकर बहुत सारे सबूत सीबीआई द्वारा दिखाए गए हैं, साबित किए गए हैं, और उन सारे सबूत को अभी भी यहाँ पर वैलिड माना गया है, सारी चीज़ें अभी भी चल रही है। उसके बाद भी जेएसएससी ने दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। यहाँ पर नेट बंदी की बात आई तो बहुत अभ्यर्थी जो आज सरकार के खिलाफ है, जो रिजल्ट के खिलाफ है, वो भी छात्र जो थे उन्होंने सरकार की सराहना की थी कि सरकार उनको लेकर गंभीर है, अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर है, और पेपर लीक जैसी नौबत ना आए, इसलिए
सरकार ने ऐसा किया, बट एग्ज़ाम के कंप्लीट होते ही यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों किया गया था, इसको लेकर क्या मंशा थी। छात्रों ने जो है सरकार से, फिर जेएसएससी कार्यालय से कितनी बार जो है बातें रखी, क्लियर किया, सारी चीज़ें की, प्रदर्शन भी हुआ, भारी मात्रा में छात्र जो है रांची भी आए, अलग अलग जिलों से छात्रों ने जो है पैदल चलकर यहाँ पर रांची भी आए बहुत सारे छात्र, कि उनकी भावनाओं को भी सरकार ने दरकिनार किया, उनसे भी बात करना सरकार ने उचित नहीं समझा, उनको जवाब देना सरकार ने उचित नहीं समझा। फिर मामला कोर्ट में है और आपको पता है कि अगली जो सुनवाई होगी जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो बातें चल रही है, और अभी भी कहीं ना कहीं सरकार का जो सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने सीआईडी को जांच सौंपी है और सीआईडी की तरफ से जो कुछ महीने पहले जो है इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही थी, तो कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी। उसके बाद जो है सीबीआई की मांग बढ़ी है, यहाँ पर फिर से जो है सीबीआई जांच की मांग बढ़ाई गई है, कही गई है। और जो आखिरी यहाँ पर उम्मीद देखने को मिल रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जो मामला कोर्ट में 26 मार्च को इसको लेकर जो है आगे की सुनवाई होनी है। ठीक है, इतना सारा चीज़ यहाँ पर हो चुका, लेकिन सरकार ने जो है यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को भी, जब इतने तादाद में अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय गए थे, वहाँ पर उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, इसे भी आप दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जेपीएससी अध्यक्ष के बारे में। जेपीएससी जो अध्यक्ष है उसको लेकर अभी से नहीं, 2024 से ही अभ्यर्थी अपने विभिन्न तरीकों से सरकार तक जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और वो भी एक दायरे में, एक लिहाज में, एक रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है और बहुत बार इन्होंने वार्ता भी की है, बट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिस तरह से 6-7 महीने से यहाँ पर जेपीएससी जैसे जो संस्था है उसके पद खाली होना और उसकी सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाना बहुत बड़े मायने रखते हैं एक राज्य के लिए। बहुत शर्मनाक एक जो घटना है उनमें से एक ये भी कहा जा सकता है। सरकार के पास इतनी पावर होती है, क्या सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं करती? क्या सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में नहीं जानती, उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानती, उनके नॉलेज के बारे में नहीं जानती? सरकार को क्या नहीं पता कि वो जिनके साथ उठती बैठती हैं, जिनके साथ उनका कनेक्शन है, उनके अधिकारी किस तरह के होंगे, अधिकारी को किस पद को दिया जाना चाहिए, कौन सक्षम है, कौन सक्षम नहीं है? इतने टाइम में क्या सरकार इस चीज़ का आंकलन नहीं कर सकती थी कि इनको 6-7 महीने लग चुके हैं और इस चीज़ को लेकर भी सरकार ने कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। विभिन्न मंत्रियों ने जो है अपने साइड से बातें रखी है, और लेकिन यहाँ पर जो सरकार को बातें रखनी चाहिए थी, सरकार को इस सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए था, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि जेपीएससी अध्यक्ष का जो नियुक्ति है वो कब होगा। ठीक है, यहाँ पर जैक का जो है जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर छात्रों को परेशान नहीं होना चाहिए। 11-12 के छात्र एक तरह से बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके भी भविष्य जो है दांव पे लगे होते हैं, तो यहाँ पर जैक के अध्यक्ष को चुना गया, बहुत अच्छी बात है। बट 6-7 महीने जेपीएससी जैसी संस्था में अध्यक्ष का खाली होना, अध्यक्ष पद का खाली होना और सारी प्रक्रियाओं का ठप होना, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए था। आप सभी की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें या ना लाइक करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें और अपने ओपिनियन ज़रूर रखें, लेकिन हाँ सही तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। आज के अपडेट के अनुसार जो है जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर जो है यहाँ पर मैं बताऊं तो जेपीएससी अध्यक्ष की मांग को लेकर जो है कुछ छात्र जो है, कुछ संघ जो है, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, पूरे राज्य को पता है जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर क्या हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि अभ्यर्थियों ने जो है श्राद्ध किया है, उनका पिंडदान किया है, ये सारी घटना पूरा चल रही है, सेंट्रल लेवल तक चल रही है, फिर भी यहाँ पर सरकार ने उचित नहीं समझा इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लेने तक। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि कल हुई थी कैबिनेट बैठक। ठीक है, कल हुई थी सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक हुई थी। बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई, 12 प्रस्ताव जो है सरकार द्वारा जारी किए गए और सही है, सारी चीज़ें सही है, बट क्या
छात्रों के लिए जेपीएससी अध्यक्ष पर बात करना, वार्ता करना उचित नहीं था सरकार के लिए? क्या ये गंभीर नहीं है? ये जो मामला है वो गंभीर नहीं है? क्या सरकार इस मामले पर बात तक नहीं कर सकती थी? कल कैबिनेट बैठक में ये सारी परिस्थितियां जब हो रही है तो क्या इनको इन सारी चीज़ों पर अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए थी? एक कोई भी कुछ भी सरकार अपने साइड से इसको लेकर संज्ञान लेती तो यहाँ पर छात्रों को लगता कि सरकार तक हमारी बातें गई है, सरकार हमें गंभीरता से लेती है, झारखंड के छात्रों को, अभ्यर्थियों को, भविष्य को जो है सरकार जो है प्राथमिकता देती है। ठीक है, तो कैबिनेट बैठक में भी इतना उम्मीद लगाया जा रहा था कि इतने सारे चीज़ों के बाद जो है कैबिनेट बैठक में इसकी चर्चा तो होगी ही होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र। सरकार ने कल 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। 2 साल का यहाँ पर लंबा सफ़र तय करना पड़ा अभ्यर्थियों को। कांग्रेचुलेशन यहाँ पर सभी को। यहाँ पर मैं किसी को लेकर नेगेटिव नहीं बोलूँगी, अच्छी बात है, जिनको मिला है उसके लिए एक अचीवमेंट है। बट जब सरकार इतना भव्य आयोजन करा सकती है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर, तो क्या सरकार आने वाले एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी नहीं कर सकती? क्या सरकार जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं कर सकती, या उसको लेकर कोई विविधा या सुविधा या कोई व्यवस्था नहीं कर सकती ताकि जो परीक्षाएं रुकी है या जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी मेंस के जो रिज़ल्ट अटके हुए हैं जिस वजह से छात्र जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनके रिज़ल्ट को प्रकाशित किया जा सके, आगे की जो परीक्षाएँ होनी है उसे कंटिन्यू कराया जा सके। यहाँ पर महीने 6-7 महीने, आप समझ रहे हो, आधा साल यहाँ पर निकल गया। आधा साल सरकार ने एग्ज़ाम लेने में कराया। आप तो यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी 11 to 13 जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुई थी वो भी बहुत विवादों में रहा था, उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई थी। फिर भी जेपीएससी ने जो है कदम आगे बढ़ाया, मेंस एग्ज़ाम लिया। लेकिन अब क्यों जेपीएससी द्वारा यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं हो रही? ठीक है, जब आयोजन इतने भव्य तरीके से सरकार आयोजित करवा सकती है तो क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है? क्या सरकार इस सारी चीज़ों को जल्द से जल्द अरेंज नहीं कर सकती? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद भी इस सारी चीज़ों पर सवाल करेंगे तो शायद आपको मेरी बातें गलत नहीं लगेंगी। यहाँ पर सरकार के पास इतनी पावर होती है कि सरकार यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज कर सकती है, बट यहाँ पर होती है बात प्राथमिकता की, बात होती है फ्यूचर की, भविष्य की। उन सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया। मैया समान योजना, अभी ये मैं एक अलग से टॉपिक निकाल रही हूँ जिसके खिलाफ मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ मैं भी हूँ, क्योंकि ये एक तरह से झारखंड की महिलाओं को, जो झारखंड की लड़कियां हैं, जो एक तरह से भविष्य है, उनको निकम्मा बनाने का एक यहाँ पर योजना है। बहुत लोगों को मेरी बातें जो है बुरी लग सकती है, बट मैं यहाँ पर खुद लड़की हूँ, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, खुद छात्र हूँ, और मैं ये बात खुद भी कह रही हूँ। चाहे वो एसटी एससी के, क्या एसटी एससी या क्या जो जातिवाद को लेकर यहाँ पर सरकार कहती है, क्या इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? क्या एसटी एससी जो छात्राएं होती है, क्या उसमें पावर नहीं है? क्या उनका दिमाग विकसित नहीं है? क्या वो कर नहीं सकती? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झारखंड की जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने अचीव की है, अपने बलबूते पे की है, ना ही सरकार के किसी आयोजन को यहाँ पर उन्होंने जो है हथकंडा अपनाकर यहाँ पर अचीवमेंट नेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे यहाँ पर जो है यहाँ की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। तो इतना कमज़ोर सरकार को नहीं बनाना चाहिए। मैया समान योजना जैसी चीज़ें जो है यहाँ पर जो छात्र हैं, खासकर छात्राएं जो है, उनको एक तरह से जो है घर बैठाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार को उनको अगर कोई अमाउंट देना चाहिए तो स्कॉलरशिप उनको प्रदान की जाए, उनको कुछ अचीवमेंट दी जानी चाहिए, तो उनके एजुकेशन को लेकर सरकार को अचीवमेंट देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं। वोटिंग का एक माध्यम था, ये बात सही है, बहुत लोगों ने कहा है। अपने वोट को बढ़ाने का इस जो लोकसभा चुनाव जो हुई है उसमें एक, आप बोल सकते हो, एक अहम आपका जो योजना था वो मैया समान योजना ही था। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, इन सारी योजनाओं को बढ़ावा देने के बजाय सरकार को इनकी शिक्षा पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला या एक लड़की अगर शिक्षित होगी तो वो बहुत सारे परिवार को शिक्षित कर सकती है, ये भी पता होना चाहिए।
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कैबिनेट बैठक हुई, उसमें भी जेपीएससी को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। अब यहाँ पर एक और मामला है जिसमें राज्यपाल से जो जेपीएससी चेयरमैन को लेकर बातें कही गई है, उसमें जो रांची यूनिवर्सिटी है उसको नए नाम के तौर पर उन्होंने एक सुझाव भी दिया है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप सभी के बीच कही है, ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। आप सभी को क्या लगता है, आप सभी के क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अब हम चलते हैं जो नोटिफिकेशन है उस पर। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ है, उसको लेकर जो अपडेट है वो निकल कर सामने आई थी। राज्य के जो राज्य मंत्री है उनके द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है और ये अच्छी बात है। मैंने हमेशा कहा, कल भी जब मैंने आप सभी को अपडेट दिया तो मैंने इसकी सराहना की है। ये अच्छी बात है, एक तरह से छात्रों में उत्साह जगाने वाली बात रहे कि राज्य में भी जो है छात्र जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं। और ये था आपका जो भव्य समारोह रखा गया था नियुक्ति पत्र को लेकर। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ है, इसको लेकर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इन सारी चीज़ों का आयोजन सरकार करा सकती है, इनमें भी वही छात्र है, झारखंड के ही छात्र हैं, तो क्या जो अहम मुद्दा है उस मुद्दे पर भी सरकार अपना रिएक्शन तो कम से कम दे, छात्रों को अपनी बातें तो कम से कम कहने का और उनको उनके सामने से जवाब देने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। और कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी, आपको पता होगा 12 जो प्रस्ताव है वो पारित किए गए, सरकार द्वारा अहम फैसले लिए गए हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, इस चीज़ की भी मैं सराहना करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन साथ ही, जैसा कि मैंने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात की गई है। वैसे तो मैंने आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो आज के न्यूज़पेपर में ये बातें निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर जो आपका अबुआ अधिकारी मंच जो है उसका प्रतिनिधित्व मंडल जो है उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सर से मुलाकात की है कल, और उनसे जो है जेपीएससी अध्यक्ष पद को लेकर उनसे चर्चा की गई है और जल्द से जल्द जो है उनसे अनुरोध की गई है यहाँ पर जो इस विषय में, यानी कि अध्यक्ष पद के विषय में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं मंच के नीतीश सिंह ने कहा है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद के लंबे समय से रिक्त होने के कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी हो रही है, योग्य उम्मीदवारों के करियर पर संकट मंडरा रहा है। मंच के सदस्यों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति अवलंबन की जाए ताकि नियुक्तियों को लेकर लंबित परीक्षाओं, रिजल्ट, प्रमोशन के मामलों का निष्पादन हो सके। इस दौरान मंच ने नीतीश सिंह, अभिषेक शुक्ला, अभिषेक कुमार, संतोष कुमार और रूही परवीन ने राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा। बताया कि अध्यक्ष पद रिक्त होने से जेपीएससी 11 to 13 की मेंस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो लंबित है। इसके साथ ही दूसरा जो अपडेट मैंने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कहा था वो यहाँ पर आप सुनोगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके साथ ही झारखंडी भाषा, संस्कृत और शिक्षा में योगदान देने वाले पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सम्मान में रांची यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखा जाए। तो इसकी भी मांग इन्होंने साथ ही साथ की है राज्यपाल से। तो आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अप टू डेट यहाँ पर दी है और जो प्रूव है किस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के सामने आई है वो भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँ। कुछ भी मैं अपने से नहीं बोलती और जहाँ मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ वहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन रख रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो परीक्षा कैलेंडर को लेकर जो है बाबूलाल मरांडी जी का जो है यहाँ पर जो बयान है वो निकल कर सामने आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा कैलेंडर जारी करे सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए काफ़ी खर्च कर भव्य कार्यक्रम किया गया। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको बोली, ये बात ये भी इनके द्वारा भी, सर द्वारा भी बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है, और ये जेन्युइन अगर आप बेसिक पे उतरोगे तो आपको पता चलेगा सरकार के पास इतनी पावर होती है ना कि वो एक दिन में डिसीजन लेके सारी चीज़ें पलट सकती है। बट यहाँ पर वही बात हो जाती है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा जाता, प्राथमिकता नहीं दी जाती, छात्रों के फ्यूचर को ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर जो समस्याएं आ रही है, क्योंकि जो मैं अपडेट देती हूँ ना वहाँ पर मैं सिर्फ आपको अपडेट नहीं देती, उससे मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, जिससे पता चलता है कि राज्य में कितने सारे जो शिक्षक को लेकर जो है प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये इनका प्रभाव जो है छात्रों पर पड़ रहा है, जो समय बर्बाद हो रहा है। छात्र जो है वो हर साल नए क्लास में जाते हैं और अगर उनको सही ज्ञान सही टाइम पर नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर छात्र विकसित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को विकास नहीं कर पाएंगे, चाहे बाद में सरकार कुछ भी कर ले।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार को इस चीज़ को, शिक्षा को लेकर, नियुक्तियों को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आगे इन्होंने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सरकार को बताना चाहिए कि नियुक्ति यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति किस नियोजन नीति के तहत हो रही है, इसमें झारखंड के कितने युवा हैं, राज्य के युवाओं को अधिकार चाहिए। तो ये बात जो है बाबूलाल मरांडी द्वारा भी कही गई है। और ये पक्ष विपक्ष को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो बातें हैं, ये छात्रों के भी मन में है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर क्यों नहीं जारी हो रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीएससी द्वारा जो कैलेंडर है वो हर साल जो है अपने सही डायरेक्शन में हर साल काम करती है। क्या यहाँ पर राज्य सरकार को अपने स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या ऐसे प्रावधान नहीं करने चाहिए, क्या इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। कैबिनेट बैठक भी हुई, उसमें भी सरकार ने जो है नियुक्ति को लेकर या छात्रों के भविष्य को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप भी थोड़ा गंभीर होइए, ठीक है। हमेशा किसी चीज़ को लेकर आप भले उसका मजाक बनाओ या कुछ भी करो, लेकिन अपने फ्यूचर के लेकर, अपने अधिकार को लेकर, अपने हक को लेकर आपको बात रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर दिक्कत यही है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जो कि बहुत ही निराशाजनक होता है। यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत ही हताश कर देने वाला ये जो काम होता है वो भी सरकार को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको लेकर मैं बहुत टाइम से अभी बातें नहीं कर रही थी, बट अब जो है इन सारी चीज़ों पर भी डिस्कशन करना चाहिए। और छात्र झारखंड के निवासी हो या झारखंड के छात्र हो, आपको कमेंट करना है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। और यहाँ पर मैं लास्ट में जो है जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट मंत्रियों द्वारा बोले जा रहे हैं, वो भी मैं लगा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और अपने कमेंट्स, अपनी राय सही शब्दों में सही तरीके से ज़रूर दें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है आप भी छात्र हो, आपको भी अपने दायरे को मेंटेन करना है। साथ ही आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो उच्च पद पर है, और उस पद का सम्मान करना हमें भी आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं उस पद को हासिल करना, और उसी पद के लिए हम इतने सालों से तैयारी करते हैं। तो उसको अगर आप सम्मान नहीं पहुंचा पाओगे, उसको अगर आप सम्मान नहीं दोगे, तो आगे जाकर भी आप उस पद की कदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को, अपने दायरे को, अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें। सरकार की इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं, जो हर छात्रों के मन में है, तो उन सारी चीज़ों पर आप अपने राय ज़रूर रखें। वीडियो शेयर ज़रूर करें, आप वीडियो लाइक करो या ना करो, शेयर ज़रूर करो, ताकि सभी छात्रों, खासकर झारखंड के जितने जो छात्र हैं, जो निवासी है, उन तक ये वीडियो जाए, वो अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखे, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, बाय बाय। और लास्ट तक आप जरूर देखें, जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर जो अपडेट आ रही है, जो मंत्री द्वारा जो बातें कही जा रही है, उनसे रिलेटेड अपडेट है। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय। देखिए, इन सभी पदों में आपको बहुत जिम्मेवार व्यक्ति बैठाना पड़ता है। आप किसी को भी उठा के वहां बैठा देंगे, ये संभव नहीं है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीर है और चाहते हैं कि कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन ही उस कुर्सी में बैठे। और ऐसे व्यक्ति का पूरे बैकग्राउंड, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों को भी इंटीमेट किया गया है कि आप अगर अपना आपात सचिव भी रख रहे हैं, तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसका आप खंगाल ले, उसके बाद ही रखें। तो इसीलिए उस पद में व्यक्ति अगर बैठेगा तो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको पूरा तरीके से खंगालेंगे, उसके बाद ही उसका नाम दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इस मामला को लेके, मगर उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त किया है। जब भी मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है इस बारे में, उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया है कि वो एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को उस पद में बैठाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से मतलब उसका ना उसके ऊपर दाग हो या आगे उस दागी कुछ लोग कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है जल्द ही इसमें मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। वो भी मिलेगा, मिलते आ रहा है ना, अब मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कैसे क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं इस बार, और अध्यक्ष को लेकर छात्रों में चिंताएं बढ़ती जा रही है। 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको, 1-2 दिन में मिल जाएगा।